घर और परिवार में जो एक बच्चे की पहली पाठशाला होती है, मुझे संगीत या फिल्मी दुनिया का कोई पाठ नहीं मिला था। घर के किसी कोने खुदरे में भी संगीत या फिल्म की कोई बात नहीं थी। न रेडियो, न कोई फिल्मी पत्रिका और ना ही कभी फिल्मों या फिल्मी गीतों का कोई जिक्र। इस मामले में हमारे घर में दूर दूर तक सन्नाटा ही सन्नाटा था। मेरी माता श्रीमती लज्जावती जी घर के कामों में व्यस्त रहती थी और पिता श्री हंसा शर्मा जी को गीत संगीत से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनकी चिंता तो सिर्फ यह थी कि बच्चे पढ़ाई में दिल लगाएं। संगीत से मेरा पहला परिचय हमारे सामने वाले घर से शुरू हुआ था। उस घर में जो सज्जन रहते थे वे विज्ञापन देने का काम किया करते थे। फिल्मों के विज्ञापनों के अतिरिक्त बाजार में आए नए ब्रांड के सामान जैसे साबुन, तेल, बिस्किट, मसाले वगैरह को शहर भर में चर्चित करना ही उनका पेशा था। इस काम के लिए वे एक तांगा किराए पर लेते थे। तांगे पर वे नई फिल्म या अलग अलग वस्तुओं के रंगीन पोस्टर लगाते थे। एक तरफ ग्रामोफोन, कुछ रिकॉर्ड और एक लाउड स्पीकर भी रखा रहता था। थोड़ी देर वे लाउड स्पीकर पर सामान या फिल्म का विज्ञापन देते और फिर कुछ देर अपने गले को आराम देने के लिए ग्रामोफोन पर गाने बजाया करते थे। हर सुबह शाम पर जाने से पहले वे ग्रामोफोन, माइक और लाउड स्पीकर की कुछ देर के लिए टेस्टिंग करते थे। टेस्टिंग के ये 15-20 मिनट मेरे जीवन का सबसे रंगीन वक्त होता था। उनके ग्रामोफोन पर बजने वालों गीतों को मेरी संगीत में रुचि के अंकुरण का पहला कारण बने। सुबह जैसे ही बाहर से गाने की आवाज़ आती, मेरे कदम खुद ब खुद दरवाजे की तरफ बढ़ने लगते थे। मैं दरवाजे के बाहर बने चबूतरे पर खड़ा हो जाता था। कभी तांगे पर लगे पोस्टर को निहारता, कभी ग्रामोफोन पर बजने वाले गीतों का आनंद लेता, और जब तक तांगा हमारी गली से निकलकर मेन रोड पर मुड़ नहीं जाता, मैं दरवाजे पर खड़ा उसे देखता रहता था। किसी कारणवश अगर मैं सुबह को दरवाजे पर नहीं आ पाता, तब भी घर के अंदर मेरे कान गानों की तरफ ही लगे रहते थे और मैं मन ही मन उनका पूरा आनंद लेता था। उन दिनों चोरी चोरी, जागते रहो, श्री 420, एक ही रास्ता जैसी फिल्मों के गीत बहुत प्रचलित थे, जैसे कि हिल्लोरी, रमैया बस्तावैया, रमैया बस्तावैया, आजा सनम मधुर चांदनी में हम, ये रात भीगी भीगी, जागो मोहन प्यारे, प्यार हुआ इकरार हुआ है, वगैरह वगैरह। इन मधुर गीतों को सुनकर भला कौन मुग्ध नहीं हो जाता, और इन्हें सुनते सुनते मेरे दिल में भी संगीत प्रेम घर कर चुका था। पिताजी की मौजूदगी में तो मैंने कभी गीत गाने का तो क्या गुनगुनाने का भी साहस नहीं किया, मगर उन्हें संगीत में मेरी रुचि का अंदाजा हो गया था। मुझे वे हर रोज बाहर से गाने की आवाज़ आते ही दरवाजे की तरफ जाते हुए देखते थे। हालांकि मैं उनके सामने बहुत सावधानी बरतता था, मगर मैं जितनी भी होशियारी दिखाऊं, थे तो वे मेरे पिताजी। कई बार मेरे सामने उन्होंने माँ से कहा भी था कि शायर बनने से या गीत गाने से रोजी रोटी नहीं चलती। उस समय मेरी समझ में नहीं आता था कि वे क्या कह रहे हैं। मेरे दिलो दिमाग पर तो लता मंगेशकर जी की मिश्री जैसी मीठी और कोयल जैसी सुरीली आवाज छा चुकी थी। मैंने दिल तुझको दिया, प्यार हुआ इकरार हुआ है, आजा रे परदेसी, हो जान जहाँ हो जाए,
नगरी नगरी द्वारे द्वारे चांद फिर निकला। कितने खूबसूरत गीत गाए हैं उन्होंने। इन गीतों के सुर और संगीत मेरे कानों में गूंजते और रस घोलते रहते थे। मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि मैंने कब अपना दिल पूरी तरह से संगीत को दे दिया था। गीत संगीत ने मेरे नन्हे से वजूद को अपने अंदर समो लिया था। हाँ, मेरी गायकी में जिसने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया वे थी मेरी माँ। पिताजी के दफ्तर जाने के बाद जब मैं लहक लहक के गीत गाता तो मेरी माँ मुझे बहुत प्यार से देखती और मुझे गाता देख बेहद खुश होती थी। शायद मेरे गीत माँ के अत्यंत व्यस्त जीवन में एक ठंडी और ताज़ा हवा का झोंका बनकर आए थे और उनके चेहरे की खुशी से मेरे जोश को बढ़ावा मिलता था। माँ काम करते करते बीच में मुझे निहारती रहती और मुस्कुराती रहती। उनकी मुस्कुराहट मेरे दिल को गुदगुद कर देती और मैं जी उठता था। आंगन में गोल गोल चक्कर लगाता और हिल्लोरी हिल्लोरी हल्लाता रहता था। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। मुकेश जी का गाया आवारा फिल्म का ये मशहूर गीत भी मेरे वजूद में रच बस चुका था और मैं मुकेश जी की आवाज़ का आशिक बन गया था। उनके गीतों को भी मैं बड़े शौक से गाता था। मेरा जूता है जापानी मुझे बहुत पसंद था और मैं अक्सर यह गीत गाता रहता था। तभी तो हेडमास्टर साहब को इसकी भनक पड़ गई और उन्होंने मुझे उस दिन प्रार्थना सभा में मेज पे खड़ा कर दिया था ताकि पूरा विद्यालय मुझे गाता देख सके। रंग बिरंगे पोस्टरों से सजे तांगे पर चलती फिरती संगीत की पाठशाला का सिलसिला 3 साल तक चलता रहा। 1959 में हमने किराए का घर छोड़ दिया और अपने नए घर में चले गए। तांगे वाले के संगीत का कार्यक्रम भी उसी के साथ समाप्त हो गया। नया घर, नया पड़ोस और वहाँ के नए तजुर्बे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। पुराने घर से अपने सामान के साथ जो मैं लेकर गया वह था तांगे वाले के ग्रामोफोन की यादें और संगीत का शौक जो मेरी रग रग में समा चुका था।